नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं श्री राम गणेश मिश्र जी। आप पूरे मोहन दुबे भगोना ग्राम पंचायत तहसील बल्दी राज जनपद सुल्तानपुर से बिलोंग करते हैं। ये आप सेवा कार्य में लगे हुए हैं इस माध्यम से। तो आपसे हम आज यही किसानों की चर्चा करना चाहते हैं कि किसान कैसे खुशहाल होगा। जो भी हमारी सरकार व्यवस्थाएं दे रही है, सीधे हम आपसे, तो आप भी अपना परिचय दीजिए इस वैश्विक पटल पर कि आपने अब तक क्या कैसे क्या किया है और कहाँ पहुँचे हैं। जी, मेरा नाम राम गणेश मिश्रा है। मैं भगोना ग्राम सभा मोहन दुबे पूर्व रहने वाला हूँ और मैं कृषि कार्य के साथ में समाज में शिक्षा विस्तार विकास के लिए हमने 20 साल कार्य किया है और साथ में हमने स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ा सा अपना जी योगदान दिया समाज सेवा में। तो सबसे अहम बात यह है कि किसान, आज सभी नेता कहते हैं, सभी प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान क्या है दुगनी करेंगे। जी। तो हमें कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे कि जो बातें वहाँ कही जाती है वो बातें पटल पे उतरती हुई नहीं दिखाई पड़ रही जी कि पटल पे उतरती हुई दिखाई पड़ रही है जी। हवाई है तो तमाम होती है, ठीक है। अब बात की जाए जैसे तो जो किसान है, किसान की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, न के बराबर होता है। तो रमेश जी, सबसे अहम बात यह है कि अभी सीजन बीती है, धान की सीजन बीती है और हमारे किसान काफ़ी जो है वो अपने धान को बेचने के लिए जहाँ जहाँ सरकार की लेवी लगी है, कलेक्टर लगे हैं, वहाँ पे सरकार के द्वारा बताया गया कि पहले तो यही बताया गया कि सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, कारिंदे हैं, जो कर्मचारी वो आपके गांव-गांव जाएंगे, आपके धान को सीधे खरीद लेंगे। जी। एक बात ये बताया गया था जी। दूसरी बात ये बात यह है भाई चलो ठीक है, हम लोग कई केंद्र के माध्यम से हम आपका धान ले लेंगे। नवीन जी, धान नवम्बर में कटा है जी और जो धान नवंबर में कटा उसके लिए हम प्रतीक्षा किए हैं पूरी फरवरी लास्ट मार्च 15 तक में। ये हुआ कि लास्ट में जब हम लोग निराश हो गए, बिल्कुल परेशान हो गए, अंत में हम लोगों का धान जो है नहीं बिका। चीज़ ये कहना चाह रहे हैं जैसे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो योजना वो दे रही है आप किसान को, उसके बारे में बता रही है जी। समस्या आ रही है, आपने ये बताया कि यहाँ जो पटल है हमारा, यहाँ किसान बैठा है अपने घर में, अपने खेत में, अपने खलिहान में, उसको मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो नहीं पहुंच पाती है। अभी आपने कहा कि सरकार ने कहा था कि डोर टू डोर जाएंगे, नहीं गए, लेकिन अपना सेंटर बनाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप ला के दे दीजिए, बिचौलिए आपके बीच से निकल जाएंगे, आपको बेहतर लाभ मिल जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये हम जहाँ तक कहेंगे कि किसानों की ही जिम्मेदारी बनती है कि हमको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसकी आवाज़ उठाएंगे तभी तो सरकार जानेगी कि हाँ हमको ये समस्या हुई। आपको आपके माध्यम से आवाज़ जा रही है, निश्चित रूप से शासन इस पर अपना कार्य कर रहा है कि और बेहतर ढंग से पारदर्शिता बरतते हुए आपके अकाउंट में पैसे कैसे आई समस्या। आपने कहा कि किसी को घटतौली मिल रहा है, किसी के घर में कमीशन जा रहा है। जी धर्मेंद्र जी, आपकी बात सही है कि मतलब सरकार ने एक पटल दिया, वहाँ कई केंद्र अपना खोला, अपने कर्मचारी नियुक्त किए और साथ में, लेकिन सबसे बड़ी अहम समस्या है जो बिचौलिए वाली बात आती है, तो बिचौलिए निकाल नहीं पाए सरकार, बीच से किसान के मतलब जो बिचौलिए थे उसको निकाल नहीं पाए। बिचौलिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो इसमें मतलब मेरा आप सरकार को ही दोषी मानेंगे? बिल्कुल, सरकार की जो सिस्टम है, सरकार का जो तरीका है वो बिल्कुल दोषी तरीका तो ठीक है, क्योंकि परचेज तो करना है उनको। उन्होंने सेंटर बनाया, आप धान वहाँ पर ले जाकर देंगे और आपका कर ही लिया जाएगा। लेकिन बैठने वाला अगर केंद्र प्रभारी कहीं से गलत कार्य कर रहा है, अराजकता वहाँ फैला रहा है, तो इस बात की आवाज़ कौन उठाएगा? मैं जी भी सरकार कैसे जानेगी हाँ ऐसा कर दिया? मैं जी भी जैसे जितने भी हैं, अभी हमने पूर्वार सेंटर देखा, ये आपका जुबलीपुर सेंटर में वहाँ देखा हम लोग, हमनापुर में हम लोग दौड़ते रहे वहाँ, और बीच में दिल्ली सेंटर है, एक आपके कांपा में सेंटर है, एक केंद्र है जी, हम लोग दौड़ते रहे वहाँ, लगातार दौड़ते रहे। अच्छा, तेरह सेंटर में भी गए थे आप? जी दौड़ते रहे। ये यादव जी हैं वो, हाँ, कोई एमआई करके जी, तो हम लोग दौड़ते रहे वहाँ पर। तो रमेश जी, जैसे जो सरकार का धान का जो कोटा था तो सरकार ने पूरा कर लिया, कैसे पूरा किया है
कि इन्होंने जैसे जो गांव के बनिया लोग हैं जी सीधे धान खरीद के अपना किसानों से 10 रुपया किलो ले जाके, जी और जो आपका सेंटर प्रभारी है या जिन्होंने वहाँ पे जो बैठे लोग हैं उनको अपना वो धान उसी से थोड़ा सा बढ़ा के सेंटर प्रभारी ले लेता। जी। अच्छा आप बताइए एक बात, जैसे मान लीजिए यहाँ पे और बेहतर ढंग से इस प्रणाली को अपनाया गया है, सरकार इसमें किस तरह से परिवर्तन लाएगी तो बेहतर हो जाएगा? देखिए धर्मेंद्र जी, जैसे अभी जो मूलभूत समस्या थी कि सरकार ने कहा या जो वहाँ के प्रभारी ने कहा भाई ये धान मोटा है, टूटता जाता है, इसमें जो चावल का परसेंटेज है वो नहीं आता है। जी तो धर्मेंद्र जी उधर से बात आती है भाई जो हमारे राइस मिलर है वो धान जो है इसको लेते नहीं, क्योंकि धान टूटता है, और जब धान टूटता है तो उसका जो चावल का जो रेशियो है, चावल का रेशियो नहीं आता। जी वो कहते हैं कि सरकार मुझे 65 एक कुंटल में 65 किलो चावल लेती है। जी तो सबसे अहम बात धर्मेंद्र जी, चलो ठीक है, तो सरकार जिस धान को हम लोगों को पटल पे बेच रही है जी अपने जहाँ सेंटर से समिति से हम लोगों को जो धान दे रही है, भाई हाईब्रिड का धान दे रही है। जी तो हाईब्रिड धान सरकार इसलिए हमें देती है कि आप उपज ज्यादा पैदा करो। उपज तो चलो ठीक है हो गई, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो हमें ये सुनाया जाता है कि भाई जो है आपका धान मोटा है, कुंटल ज्यादा है। तो सबसे अहम बात है उस बीज को सरकार बेचे ही क्यों? हम लोगों को उस बीज को बेचना ही नहीं चाहिए। ऐसे बीजों पर प्रतिबंध लगाना ऐसे चाहिए। ऐसे बीजों पर प्रतिबंध लगाना ऐसी चाहिए, कंपनियों को बता देना चाहिए जी। कि ऐसे बीज नहीं तैयार करेंगे। ऐसे बीज तैयार नहीं करना चाहिए, भाई हमें वो बीज दिया जाए। हम चलिए भाई, इस बात को तो लोग समझ रहे हैं, इस पर बात पर कमेंट भी करेंगे लोग जी। कि ये इनका सुझाव कैसा है इस विषय पर कि किसान, मिश्रा जी का कथन है कि किसान यदि वो गलत बीज नहीं पाएगा तो धान गलत नहीं होगा, टूटने वाला नहीं होगा। तो इस पर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, इस पर आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो हम अगली बात पर आपसे चलते हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि धान की बात तो हो गई, गेहूँ की बुआई होने वाली है और इसके विषय में कैसे अभी तो शुरुआत होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें दिक्कत आएगी क्या कि नहीं आएगी? नहीं धर्मेंद्र जी, दिक्कत इसमें भी आती है। जी तो ठीक है, जैसे जो भी दिक्कत आती है, लेकिन गेहूं में इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसमें टूटने वाला जी, चक्कर नहीं टूटने वाला चक्कर होता जो भी नहीं है सब किसका है? हाँ, इसमें किसान स्वयं इतना सजग होता है कि जो है अपना ले जाके बेच लेता है, लोग ले भी लेते हैं आराम से। जी, जी। लेकिन जो सबसे अहम बात किसान की समस्या है जी। कि जैसे जो भी हमारे यहाँ अभी कटाई की जो भी यंत्र हैं जी वो अभी भी हमारे पास इतने उपलब्ध नहीं है। सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे यंत्र या जो भी हैं, जी। जो हमारे सीमांत किसान हैं या बड़े काश्तकार हैं, उनके लिए सब्सिडी सरकार देती तो है, लेकिन किसान का इतना पैसा नहीं होता कि पहले वो जाके मतलब सामान खरीद ले, मतलब यंत्र खरीद ले कटाई वाला। जी सब्सिडी तो सर बाद में आती है ना। जी जी जी। तो सरकार को सब्सिडी काट के ही किसान को जो है यंत्र उपलब्ध करानी चाहिए, तो आसानी से किसान अपना खरीद भी लेगा, उसका काम भी हो जाएगा। यानी आपका कथन है कि आवेदन किया जाए, व्यय विभाग उसको वस्तु मिल जाए जी और वहाँ पेड करते रहे। हाँ, पेड करते रहे तब तो ठीक है, लेकिन सरकार कहती पहले आप खरीदो। चलिए भाई, इस बात पर भी आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका कथन है कि यदि किसानों को कृषि यंत्र लेना है तो सब्सिडी जो बाद में उनके अकाउंट में आती है, सबके पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को कैसे भी करके चिन्हित करना है जिनके पास पैसा नहीं है, पहले खरीद नहीं सकते, या कि सबके लिए वस्तु देते समय सब्सिडी पर छूट दी जाए। जी, तो ये सारी समस्याएं हैं, इससे निजात पाया जा सकता है। अब रही बात, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में सिंचाई वाला साधन है, जी तो सिंचाई का साधन धर्मेंद्र जी, अभी जैसे हम लोग नाली पाइप लाते हैं, जी जी जो पाइप है नाली वाली, उसको ले आते हैं, सिंचाई करते हैं, जी तो उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीजन या 2 सीजन बड़ी मुश्किल से निकलती है। जी अब बात आती है जैसे हमारे यहाँ अभी पानी की प्रॉब्लम होती जा रही है धीरे धीरे करके, जी तो सिंचाई की जो सरकार की स्प्रिंकल सिंचाई वाली है, जी तो कम से कम जो सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, इस विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, इनको निकलना चाहिए कम से कम गांव गांव में, किसानों को थोड़ा सा जाके। सरकार क्या करती है, जिला स्तरीय लोग करते क्या, एक मेला लगवा देंगे ब्लॉक पे, सूचना किसी को नहीं होती है। नहीं, सूचनाएं होती तो होंगी, होती है सूचना, लेकिन धनंजय जी सबके पास गांव में वो नहीं है कि न्यूज़पेपर पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है सबके पास न्यूज़पेपर है। और भी अपने तंत्र के माध्यम से, हाँ, इनके लेकिन प्रधान है, किसान- सेक्रेटरी है, पंचायत सचिव है, और माध्यम से सूचना नहीं आती। तभी धर्मेंद्र जी इतनी बिल्कुल सूचना ना के बराबर होती है। जी और आप तो समाज खुद निकल देख लीजिए, किसान के पास सामान्य सा एक मोबाइल होता है, जी और शायद ना के बराबर ही होता है जो काम करने वाला व्यक्ति है। जी। किसान कितने टाइम कहाँ है अपने खेती बाड़ी में लगा अच्छा, रहता ये है। तो हो गई परंपरागत खेती गेहूं और धान की। और कौन सी खेती आपके यहाँ प्राय हो रही है जिससे लोग अधिक इनकम कर सकते हैं या कर रहे हैं लोग, ऐसी भी कुछ?
जी हाँ, अभी जो है इस समय जैसे मान लीजिए अभी शुरुआत है, जैसे जो नगदी फसल में गन्ने की खेती है, और बीच में जो आपके अभी धान गेहूँ करने के बाद जो है उधर एक फसल लीजिए मेंथा वाली फसल की जाती है। मान लो किसान किसी तरीके मेंथा तैयार भी कर लेता है, आयल तैयार भी कर लेता है। अब पता चला कि मेंथा का जो आयल का जो रेट है, एक बार कांग्रेस सरकार में लगता ध्यान मुझे ऐसा है कि उन्होंने कहा था कि वो मेंथा का जहाँ पे रायबरेली में हम उसके लिए कलेक्ट करने के लिए हब टाइम मार्केट टाइप बनाएंगे, आप वहाँ बेचिए। तो सरकार जो है इस चीज़ पे अगर गौर करे थोड़ा सा भी कि भाई थोड़ा प्रोत्साहन दे इसमें भी, तो थोड़ा सा किसानों की आय भी बढ़ जाएगी। समस्या कुल मिला के एक चीज़ हम ये कहते हैं, आपके कहने का कथन जहाँ तक है कि गांव-गांव जन जागरूकता अभियान चलाया जी, तो गोष्ठियाँ तो होती रहती हैं, प्रायः लोगों ने भी देखा रंगन है। की गोष्ठियाँ तो रजिस्टर में होती हैं, आपने देखा भी है। वो आप तो मान लो देखिए, सच बात ये है कि गोष्ठियाँ जितनी वो रजिस्टर में होती हैं। चलिए ठीक है भाई, आप सत्य बात ये है रंगन आप ये कह रहे हैं, निश्चित रूप से हम आपको कैसे कहें कि आप ऐसा ना कहें, जी। क्योंकि जो हो रहा है वैसा आप कह रहे होंगे, तो इस पर सुधार करने के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उपक्रम किए जाएंगे। और तो आपने बहुत समय दिया, हम अभी फिर आप- मिलेंगे अगली जी, मुलाकात जी, में, अगली लेकिन और मुलाकात अंत में आप क्या कहना लेकिन अब चाहते ये है हैं? कि रमेश जी हम यही कहेंगे, जो भी किसान से जुड़ी समस्याएं हैं, ठीक है, सरकार जो भी योजनाएं हैं, ऑफिस में बैठे लोग वहाँ तो लिख के दे देते हैं कि भाई चलो हाँ ये सुविधा है, लेकिन पता चला आप ऑफिस जाइए तो वहाँ तो चक्कर लगाने लगा ना। ठीक है, तमाम सुविधाएं दिया है, तमाम जो है हेल्पलाइन दी गई है, लेकिन केवल हेल्पलाइन से काम होने वाला नहीं है। कर्मचारी उसमें हेल्प करेंगे रमेश जी तभी होगी। तो हम चाहते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से किसान की जो भी समस्याएं हैं स्थानीय स्तर पे, मतलब स्थानीय स्तर पे या जो भी जिला स्तर की समस्याएं हैं, क्योंकि समस्याएं कुछ है जो स्थानीय स्तर पे नहीं, आई ये हैं। समस्याएं तो हमेशा यहाँ का आप देखते भी हैं, जी बराबर उठाते रहते हैं, और उन लोगों की खबर मैं अक्सर प्रकाशित करने का प्रयास करता हूँ जो अपनी गलियों में रहते हैं, बाहर रोड तक भी नहीं जाते, मैं ढूंढ जो उनको निकालने का प्रयास करता हूँ। और जैसे सूर्य की रोशनी निश्चित रूप से हर कोने पहुँचती है, वैसे मैं अपने BKS TV न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन की समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा ये मैं। जी जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, अपने यहाँ भी चल रहा है, जहाँ आप यहाँ भी चल रहा होगा, चल रहा है, तो इसमें आप एक संदेश दीजिए, क्या देंगे लोगों को, कैसा सुझाव देंगे कि कैसे जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाए? देखिए रमेश जी, पंचायत चुनाव मौके पे चल रहा है और बड़े सरगर्मी के साथ है, मतलब इस समय ऊंचाइयों पे मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है। 19 तारीख को 19 तारीख को जो भी होना है मतदान होना है, तो हम तो लोगों से यही अपील करेंगे भाई जो जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि मतलब सबके दरवाजे तक पहुँचे और कम से कम थोड़ा पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला हो, मतलब जन समस्याओं को समझे और थोड़ा सा जहाँ जिस क्षेत्र की जो भी समस्या है, जिस गाँव की जो भी समस्या है, उस समस्याओं का एक आकलन करके और उन समस्याओं का वो पर बेहतर कार्य करें। हाँ, बेहतर कार्य करें। जी, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो। जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।